एससीओ को तो उन्होंने झंडी करा दी, उन्होंने कहा ये तो सारे मैटर ही नहीं करते। भीख मांगने के लिए नई मार्केट इराक। क्या अब इराक में जंग वंग खत्म हो रही है? इराक G20 के बहुत इजलास है सर, एससीओ की मीटिंग जो है वो जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कैसे एससीओ को भारत ने झंडी दिखा दी और कहा कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर को भारत आने की कोई ज़रूरत नहीं है और सब वर्चुअली होगा। और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि भारत ने ये इसलिए किया क्योंकि G20 भारत में हो रहा है और वो एससीओ को ज़्यादा महत्व नहीं देते और इसीलिए एससीओ को उन्होंने वर्चुअली करने का फैसला किया है और G20 वो भारत में करेंगे। और पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे इस पे भी बातचीत करे कैसे जॉर्डन में बिलावल जाके बैठ गए हैं एक वेडिंग में और वहाँ से वो इराक जाएंगे और वहाँ पे इराक जाएंगे भीख मांगने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास आपको पता है कोई पैसे नहीं है। तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि भारतीय विदेश मंत्री कभी ऐसा नहीं करते जो बिलावल कर रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। हमारा फॉरेन मिनिस्टर जॉर्डन में क्राउन प्रिंस की शादी हो रही है एक सऊदी लड़की से, वो शादी अटेंड करने गए हैं। जयशंकर जी गए थे क्या? कोई भारत को तो किसी की मोहताजी नहीं है, भीख नहीं मांगता, किसी से पैसा नहीं, शादी अटेंड करने की है। बिलावल घूमता फिरता रहता है, ये पिछले 1-1.25 साल से जो फॉरेन मिनिस्टर बना है, इसने कहा मैं दुनिया का कोई मुल्क नहीं छोड़ूंगा, सारे मुल्क घूम लूंगा, सरकारी खर्चे पे 5 स्टार गवर्नमेंटल प्रोटोकॉल के साथ। और वहां से ये 5 दिन इराक में रहेगा। भीख मांगने के लिए नई मार्केट इराक। क्या अब इराक में जंग वंग खत्म हो रही है? इराक तो है तो सही ना, रिच कंट्री, ऑयल रिच कंट्री, वहां से पेट्रोल मांगेगा, भीख मांगेगा, उम्मा का चूरन बेच के वहां भीख मांगने की है। भारत शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 4 जुलाई को होगा और पाकिस्तान को भी दावत दे दी गई है। वर्चुअल फॉर्मेट में होगा। क्यों किया गया उसके पीछे यकीनन कुछ ना कुछ रीजंस, लॉजिक्स होंगी उनकी जो भी हैं, लेकिन वो क्योंकि उनकी G20 भी चल रही है, मेरा ख्याल G20 में जो है वो बहुत सारे उनके इंतजामात उनको करने पड़ रहे हैं। हो सकता है कि एक वजह ये भी हो कि उसके साथ और बहुत सारी उनकी समिट्स और कॉन्फ्रेंस चल रही हैं, G20 के बहुत इजलास हैं, तो इस वजह से या कोई और वजह भी हो सकती है। तो बताने का मकसद ये है कि वो आईफल टावर से ऊपर हाई फ्लाई कर रहे हैं इतनी हाइट पर, ठीक है, कि CNN उनको लिख रहा है जी वो फ्रांस से आगे, पेरिस से वो आगे चले गए। तो हमारा मलेशिया हमारा रोक रहा तैयारा, तो वो मलेशिया क्यों नहीं रोकेगा तैयारा? अफ़गानिस्तान से गंदी तो हमारी इकॉनमी है, अफ़गानिस्तान से के रिज़र्व तो हमसे बहुत ज़्यादा है भाई, हमारे तो बहुत कम है। ये सूडान वुडान और ये जो इथोपिया वगैरह इससे मिला लें आप, तो हमारी जो बड़कियाँ और जो हमारी धमकियाँ और जो हमारे नारे होते हैं, स्लोगन्स होते हैं, वो आसमानों से बातें, ये उनके टावर्स जाते हैं आसमानों तक। हमारे डायलॉग और हमारी क्या कहना चाहिए, जो हम नारे लगाते हैं वो जाते हैं आसमानों तक। ये फ़र्क है रियलिटी और वर्ल्ड का जो हमने बनाई हुई है अपने इर्द गिर्द। अगस्त सितंबर में मेरा ख्याल है वो भी हो रही है, G20 की मीटिंग भी हो रही है, जिससे आप इमेजिन कर लें कि कितना ज़्यादा जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो आएंगे G20 के लिए इंडिया में। तो आप इमेजिन करें दुनिया के सारे बड़े लोग जो हैं वो इंडिया आ रहे हैं, बड़े ममालिक इंडिया आ रहे हैं फॉर द G20, एंड दैट इज़ व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी विल कैच। ये होगा अगले उनका, ये मैंने बहुत सारे पहले भी आपके डिस्कशंस में कह चुका हूँ, ये है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी कैश इन करेंगे और कहेंगे कि देखो मेरी ये लीडरशिप है कि आज मैं दुनिया के तमाम लोगों को यहाँ पे लेके आए। एससीओ को तो उन्होंने झंडी करा दी, उन्होंने कहा ये तो सारे मैटर ही नहीं करते, रशिया ने साड़ी वंजी जा रही है, चाइना हॉस्टाइल है, तो हम क्यों हॉस्टाइल मुल्क के साथ बैठे हैं और ऑप्टिक्स क्रिएट करें एंड सो। वो सारी बात है, वो ऑप्टिक्स होती है ना। फिर जब अमेरिकन चाइनीज प्रेसिडेंट अगर आते इंडिया में तो फिर ऑप्टिक्स क्रिएट होनी थी, तो उन्होंने वो ऑप्टिक्स ही नहीं क्रिएट होने दी, उसने कहा इसको हमने वर्चुअल कर दिया। ठीक है जी, साइटिंग रीजंस को कोई भी हो सकती हैं, दैट इज ऑब्वियसली होस्ट की मर्जी होती है। ये सोच सर अभी तो इन्होंने सर एससीओ की मीटिंग जो है वो अब इसी तरीके से होगी जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं स्काइप वगैरह के जरिए, वरना जब पहले हो रही थी तो मैंने आपसे जिक्र भी किया था कि मेरा जाने का इरादा है, तो वहां पे मेरे एक दो दोस्तों से बात हुई थी कि मैं वहां से टेक्स्ट बुक्स लेकर आने वाली थी
कि वो यहाँ पे दिखाई जाए कि भाई वो क्या पढ़ते हैं और हम क्या पढ़ते हैं, लेकिन ये कि बहरहाल हो नहीं पाया, हो सकता है फिर कभी से। लेकिन हमारा तो सर स्कूल सिस्टम या एजुकेशन सिस्टम ही सही नहीं है ना, हमें तो उसको ठीक करना है। नहीं यार सुनिए, उसकी वजह मैं बता देता हूँ। आपकी पॉलिसीज बनाने वाले जो सारे हैं उनके बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं, तो क्यों बनाएंगे आपकी पॉलिसी? वजह है उसकी। आपके जो 5,000 लोग इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में हैं, उनके बच्चे तो लंदन में हैं, तो क्यों आपको इंप्रूव करेंगे भाई? ये इसका जवाब अभी दे दिया मैंने आपको। मैं सबसे बड़ा मैं मिन्नतें करता हूँ, खुदारा को पाकिस्तानी लीडर ढूंढो जिसके बीवी बच्चे और जायदादें पाकिस्तान में। खान साहब अब कहते हैं जी मैं आइसोलेट, तो बच्चे बुला लेना, तो उनको कहे मैं जेल जा रहा हूं भाई, तुम आगे मूवमेंट मेरी चलाओ, ये जिहाद तुम करो आगे। लेकिन ये नहीं करेंगे वो लोग। कौम के बच्चों को अभी भी परसों उन्होंने फिर कहा है कि निकलो बाहर, जेलों से ना डरो, जेलों से ना डरो, खुद अंदर बैठे हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। तो पहले मैं एससीओ के बारे में बातचीत करूंगा। तो एससीओ वर्चुअली करके भारत ने अच्छा काम किया है, क्योंकि एससीओ प्रधानमंत्री में चीन और पाकिस्तान भारत आएंगे इसको कोई गारंटी नहीं है, और एससीओ में ऐसा झमेला करके कोई भी फ़ायदा नहीं जो बिलावल ने भारत आके की अपनी गंदी जुबान खोल के। तो एससीओ में अगर ऐसा कुछ झमेला हुआ मोदी जी के सामने, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टरों की कॉन्फ्रेंस है और शहबाज शरीफ ने कोई ऐसी हरकत कर दी तो ये भारत के लिए बेइज्जती की बात होगी कि भारत में आके शहबाज शरीफ ऐसी कोई हरकत करेगा। क्योंकि आपको पता है कि मोदी जी वहाँ पे तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है। तो एससीओ को वर्चुअली करके ही अच्छा किया मोदी जी ने। और एससीओ ऐसी कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मैं तो ब्रिक्स को भी कोई बड़ी चीज़ नहीं समझता। एससीओ और ब्रिक्स में भारत सिर्फ इसीलिए है क्योंकि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहना बेहतर है बाहर रहने के, वरना एससीओ और ब्रिक्स का कोई फ़ायदा नहीं है। एससीओ में पाकिस्तान अगर गंदगी करता है और ब्रिक्स में पाकिस्तान नहीं है, तो ब्रिक्स थोड़ा सा सही है पर एससीओ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो एससीओ वर्चुअली करके भारत ने बहुत ही अच्छा काम किया। और बिलावल जो जॉर्डन में एक वेडिंग में चला गया है, तो मुझे समझ नहीं आता कि ये वेडिंग में क्यों गया। इराक में भीख मांगने जा रहा है ये मुझे समझ में आता है, पर जॉर्डन के वेडिंग में बिलावल वहाँ पे जाके क्यों बैठ गया? जॉर्डन से उसे क्या पैसे मिलने वाले हैं? तो ये मुझे पता नहीं कि बिलावल जॉर्डन के वेडिंग में क्यों गया। इराक जाना समझ में आता है कि उसे भीख मांगनी है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि एससीओ मोदी जी ने वर्चुअली करके अच्छा किया, और ये वर्चुअली भी शहबाज शरीफ अटेंड करेगा या नहीं ये मुझे पता नहीं, क्योंकि हो सकता है कि उसे तब कहीं और जाना हो भीख मांगने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई पैसे नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।